जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स, आप उसको देखकर आप अपने जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं परीक्षा, तो इसमें जो होते हैं आपको जो होते हैं 2 से 3 प्रश्न होते हैं नदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को शिद्दत के साथ देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अभी जो बीपीएससी 4.0 की जो परीक्षा होने वाली है, इसके लिए भी यह रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि नदी से संबंधित जो प्रश्न कम से कम बीपीएससी में 2 से 3 जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि मौलिक भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी फ्रेंड्स होते हैं गंगा होती है। कभी कभी इसका पूछ लेता है कि लंबाई कितनी है। अगर पूछा जाए लंबाई कितनी है तो यह होते हैं 25-25 होती है। ठीक है, 25-25 मतलब 2525 किलोमीटर तक उसकी लंबाई है। ठीक है, यह भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी तो है, अगर ये पूछ लेता है कहाँ से निकलती है, तो मैंने कहा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ अपना जो होते हैं गंगा निकलती तो है लास्ट में अपने किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ये भी पूछता है कि अगर बांग्लादेश में जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको जो है पद्मा कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे अधिक क्षेत्रफल जो होते हैं कहाँ विस्तारित करती है गंगा नदी, तो ये जो होते हैं उत्तर प्रदेश में करती है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेगा गंगा के विषय में कि गंगा नदी कब कहाँ से निकलकर जो होते हैं मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। तो इतने प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न नंबर देखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो होते हैं सांगपो के नाम से उसको कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, सांगपो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं वह जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है मांडवी नदी मुख्यतः इसको मांडवी नदी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मांडवी मत समझिएगा, मांडवी नदी किस राज्य में बहती है, तो वह जो है फ्रेंड्स गोवा में बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना का संगम स्थान कौन सा है। तो ये जो है फ्रेंड्स जो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना यहाँ प्रयागराज आके मिलती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि गंगोत्री नदी को गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा किस कारण कहा जाता है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स उसके कारण कहने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहली बात उसकी पवित्रता को लेकर कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी में देखा जाए कौन सी नदी होती है, तो गोदावरी होती है। ठीक, जैसे उत्तर भारत की गंगा है तो इसी प्रकार से जो होते हैं वह दक्षिण भारत की गंगा है, इसलिए उसको भी कहते हैं। और इसकी सिंचाई करने की क्षमता के कारण। ठीक है, तो ये जो सभी कारण हैं उन्हीं कारणों की वजह से, उसकी लंबाई के कारण हो सकता है, उसकी पवित्रता के कारण हो गया, उसकी सिंचाई से, या इन तीनों चीजों को जैसे हम उसको दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा दक्षिण की गंगा तो ये जो होते हैं कावेरी नदी को कहते हैं, जिसपे शिव समुद्रम बांध है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है ब्रह्मगिरी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि कृष्णा नदी का संगम स्थान कहाँ होता है। तो कृष्णा नदी का संगम स्थान जो होते हैं अर्थात कहने का मतलब वो अपना जल कहाँ गिराती है, तो यह जो होते हैं बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है कि गंगा की सहायक घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में जो होता है प्लस कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कर्णाली। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर नदी किस खनिज क्षेत्र से होकर बहती है। दामोदर नदी जो होता है किस खनिज क्षेत्र से होकर बहती है, तो छोटा नहीं है फ्रेंड्स, ये छोटा नागपुर है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर पठार से। ठीक, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि विधवा नदी किस राज्य में बहती है। तो विधवा जो नदी होती है फ्रेंड्स वो जो है महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि यमुना नदी किस हिमालयी ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुना नदी जो होते हैं किस हिमालयी ग्लेशियर से निकलती है, तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी किस नदी की सहायक है। तो चंबल नदी जो होता है फ्रेंड्स यमुना की सहायक नदी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 15 नंबर का प्रश्न है, सरयू नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह जो है सरयू नदी का जो उल्लेख होता है वह रामायण में जो है उसको देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि काठा नदी किस राज्य में स्थित है? तो काठा नदी जो है फ्रेंड्स असम में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी काठा। ठीक है बी। अगला प्रश्न है कि सोन नदी जो होती है गंगा के किस दिशा से होने वाली सहायक है? तो यह जो होते हैं दाहिनी नदी पर मिलती है। और कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? तो यह जो होते हैं पटना के पास में जो होते हैं गंगा में मिल जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दाहिनी ओर से। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर नदी पर कौन सा प्रमुख बांध बनाया गया है? तो दामोदर नदी के सबसे प्रमुख बांध जो होते हैं फ्रेंड्स वो जो होते हैं मिथैया बांध बनाया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिथैया। ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं। अगर गंगा की बात किया जाए तो इसको पद्मा के नाम से कहते हैं। ठीक है। जब उसकी जो संयुक्त धारा जब आगे निकलती है तो वह जो होती है मेघना नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? मेघना नदी मिलती है। और मेघना नदी जो होते हैं जब आगे बढ़ती है तो वह जो होते हैं उसको क्या कौन सा नदी कहते हैं उसको? तब उसको ब्रह्मपुत्र नदी को ही जो होते हैं हम क्या कहने लगते हैं उसको मेघना नदी कहने लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु नदी का मुख्य उद्गम कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वह मानसरोवर झील है। ठीक है। मानसरोवर झील से जो होते हैं यह सिंधु नदी निकलती है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि मांडवी नदी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मांडवी कह सकते हैं या मांडवी नदी का संगम स्थान कहाँ है? अर्थात कहने का मतलब वो नदी मिलती कहाँ पर है? इधर जो होते हैं अरब माने अरब सागर में। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो वह बांग्लादेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा नदी का अंतिम प्रवाह किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्यों में फैला है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो सबसे लंबी दूरी कर्नाटक में करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि कृष्णा नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? तो यह प्रमुख जो बांध होता है वह नागार्जुन सागर बांध होता है। नागार्जुन सागर बांध होते हैं कृष्णा नदी पर बना सबसे प्रमुख बांध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि कावेरी नदी को हिमालय का शोक क्यों कहा जाता है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स भयंकर बाढ़ होने के कारण जो होते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? तो दामोदर नदी जो होता है गंगा नदी में मिलती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यमुना नदी किस नदी में मिलती है? तो यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में। ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थान जो होते हैं जानापाव पहाड़ी में है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरयू नदी किस राज्य में होकर बहती है? तो सरयू नदी जो है उत्तर प्रदेश में से होकर बहती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि काठा नदी किस नदी की सहायक है? तो काठा नदी जो होती है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि सोन नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है गंगा नदी की प्रमुख 22 सहायक नदी कौन सी है? तो 22 सहायक नदी कोसी नदी होती है। तो 22 सहायक नदी में कोसी आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 709 है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा
इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है, तो ये जो होते हैं कितनी होती है 709 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मंडवी नदी होते हैं, ठीक है, मंडवी इसको कहते हैं फ्रेंड्स, मांडवी नदी कहते हैं, ठीक है, किस समुद्र में गिरती है, तो ये कहते हैं अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, और वो गोवा की नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वह तीस्ता नदी जो होती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1900 जो होते हैं 48 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर का और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यमुना नदी की कुल लंबाई जो होता है फ्रेंड्स होते हैं 1376 किलोमीटर होता है, कभी कभी 1425 किलोमीटर इसको लिखा रहता है, तो यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन लगभग जो होता है फ्रेंड्स 1400 के आसपास, अगर कहीं भी ऑप्शन दिखे तो वही मानना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माने का 1376 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो में से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे नदी से संबंधित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।